किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में आपका स्वागत है। ये वीडियो बना रहे हैं सचिन भाई के पास। आज की वीडियो गर्मी के लिए स्पेशल है। आज की वीडियो में हम आपको पहले ही बता देते हैं, कोई हम आपको गाय नहीं चलाकर दिखाएंगे, कोई गाय का रेट दूध के बारे में नहीं बताएंगे। इनका सचिन भाई का सेल परचेज का काम है। अगर आपने गाय खरीदनी है तो पीछे ये इनकी गाय खड़ी है जो सेल के लिए अवेलेबल है। ये गाय इनको कॉल करके रेट पूछ सकते हो, गाय खरीद सकते हो। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, गर्मी का सीज़न शुरू हो चुका है, गर्मी के सीज़न में गाय की केयर कैसे करनी है। सचिन भाई काफ़ी अच्छा काम करते हैं, सेल परचेज का भी काम है और नॉलेज भी देते रहते हैं फ्री में। तो भाई से बात करते हैं। सचिन भाई नमस्कार। नमस्कार सर। आज हमें सिर्फ और सिर्फ ये बता दो, गर्मी के सीज़न में गाय की केयर कैसे करनी है। सबसे पहले तो ब्रीड खरीदनी चाहिए या क्रॉस खरीदनी चाहिए? सर ये चीज़ें होती है नॉलेज के ऊपर डिपेंड। अगर कोई कस्टमर को सर किसी कस्टमर को सर ब्रीड के बारे में नॉलेज है तो सर भी 40 लीटर वाली या 30 लीटर वाली की कैसे केयर करनी है वो सर ब्रीड खरीद सकता है। और जिसको सर नॉलेज नहीं है वो सर ब्रीड रखना चाहता है तो वो ट्रेनिंग लेके उसके बाद सर ब्रीड रख सकता है। और जिसको सर ट्रेनिंग भी नहीं ली जा सकती वो सर क्रॉस गाय रख ले। मैं उसको यही सिचुएशन देना चाहता हूँ जी। क्रॉस कितने रेट वाली रखनी चाहिए? 40-50 हज़ार में भी क्रॉस आती है, 60 हज़ार में भी क्रॉस आती है, 30 हज़ार में भी क्रॉस आती है। कितनी क्रेंज वाली और कितनी दूध वाली रखनी चाहिए? सर ऐसा है, मैं इस बात की गारंटी लिख के दे देता हूँ, चाहे उसको सारा घर खिला दो क्रॉस गाय को, वो सर चाहे 1 लाख वाली है, चाहे वो 60 हज़ार वाली, चाहे 70 हज़ार वाली, 25 लीटर से ऊपर क्रॉस गाय मिल्क नहीं देती कभी भी। उसको चाहे सारा घर खिला दो, इस बात की मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ सर। तो आप कितने दूध वाली रेकमेंड करते हैं और कितने रेट वाली क्रॉस गाय? मैं तो सर 20 से 25 लीटर वाली सर मिल जाती है सर। 50 से लेके 65 की रेंज में क्रॉसिंग गाय बढ़िया। 50 हज़ार से 65 हज़ार। 65 हज़ार की। अगर ब्रीड वाली खरीदनी है, कितने दूध वाली खरीदे नया किसान? क्रॉसिंग गाय खरीदनी है तो सर ब्रीड वाली गाय खरीदनी है तो कितने दूध वाली खरीदे? तो सर जो नया किसान है उसको नॉलेज है तो सर वो खरीद ले। 30 लीटर में तो सर है ही है, 30 लीटर तो होनी चाहिए सर। 30 लीटर वाली कितने में आ जाएगी? वो मिल जाएगी का रेट सर। क्या है? अदर फार्म की तो मैं कुछ नहीं कह सकता सर। 65 से लेके 75 तक सर मेरे फार्म पे मैं अवेलेबल करवा दूंगा। बढ़िया ब्रीड होगी, बढ़िया फुल ब्रीड की सर। 30 लीटर 2 टाइम 3 टाइम मिल्किंग करके उसके बाद सर गाय खरीद ले। गर्मी में गाय ज़्यादातर बीमार हो जाती है, गर्मी लगने के कारण बुखार हो जाता है। इसके सर बहुत से रीज़न होते हैं सर गाय को जो बीमारी से बचने के। सर सबसे पहली बात तो सर गाय को खुला पानी होना चाहिए। इसकी वजह सर गायें बीमार भी नहीं होएगी और सर गाय को किसी भी प्रकार की कोई बीमारी भी नहीं लगी। सबसे बड़ी बात सर जो ब्रीड वाली गाय उसको पानी मेन सर होना चाहिए। और सर जो सर गर्मी से बचने के लिए एक सर गाय सर धूप में खड़ी होती है ब्रीड वाली, कई बार धूप में खोल के हम उसको साथ के साथ छाया में कर देते हैं, वो गर्मी मारने लग जाती है। उसकी वजह सर उसको जो किसान भाई हैं जिनको नॉलेज नहीं है वो गाय को नहला देते हैं सर। उसकी वजह से भी सर गाय को दिक्कत आ जाती है, बीमारी लग जाती है, बीमार हो जाती है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, मिल्क भी कम हो जाता है सर, गाय को बीमारी भी लग जाती है। और सर गाय को ठंडा रखने के लिए ज़रूरी नहीं भी जो गरीब किसान है सर वो फॉगर सिस्टम नहीं लगवा सकता सर। उसके लिए सर कैल्शियम होता है सर, ठीक है, बेसन हो गया, शक्कर हो गया सर, ठीक है, बहुत से सर ऐसे चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से वो गाय ठंडी रहती है। फॉगर सिस्टम की ज़रूरत नहीं रहती है सर गाय की केयर करने की। कैल्शियम देना कैसे है, शक्कर कैसे देना है उसके जैसे बारे में सर 250 ml सर कैल्शियम हो सर, 1 कटोरी शक्कर की, 1 कटोरी बेसन की सर, उसको बना के सर लेटी बना के उसकी वो पानी जैसा लिक्विड बन जाएगा सर, वो गाय के आगे रख दो सर। उसकी वजह से सर गाय ठंडी रहती है। दिन में कितने बार? दिन में सर 2 बार, सुबह और शाम। सुबह और शाम जी। उसके मिल्क भी अप होता है और गाय को सर गर्मी भी नहीं लगती, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ जी। और दूध कम ना करे गाय गर्मी में? गर्मी में सर सबसे बड़ी बात तो सर जो गाय की केयर उसको सर जो 2 टाइम जो ब्रीड वाली उसको नहलाना चाहिए जी, ठीक है, पानी खुला छोड़ना चाहिए जी। और सर फीडिंग प्लान ज़्यादा गर्म फीड नहीं देनी चाहिए सर। फीड ठंडी बने ऐसी क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं? सर सबसे बड़ी बात तो सर फीड ठंडी जो गर्म भी नहीं होता और ठंडा होता है सर, जैसे गेहूं का दलिया जी, सबसे बेस्ट चीज़ सर वो मानी गई है, जिससे गाय का बॉडी स्ट्रक्चर भी नहीं डाउन होता और गाय कमज़ोर भी नहीं होती और मिल्क में भी अप रहती है जी। एक सर जौ सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो भी सर गेहूँ और जौ दोनों चीज़ें सबसे अच्छी हैं जी, जो जिसकी वजह से गाय को गर्मी भी नहीं लगती और सर गाय सर दूध में भी नहीं कम होती और बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी नहीं डाउन होता सर। गाय के अंदर सर लीवर भी सर पूरा अच्छा रहता सर, किसी वर्ग की घबराने की ज़रूरत नहीं रहती है जी। एक सर और भी जो भी सर फीड देनी है गाय को, ठीक है, वो सर
ठंडे पानी में सर भिगो के रखना सबसे बड़ी बात है सर, जिसकी वजह से सर गर्मी के टाइम में कितना टाइम भिगो कर रखनी है? उसको सर जैसे आधा घंटा देने से आधा घंटा घंटा 1 घंटा पहले सर, अगर सुबह भिगोएंगे तो शाम को डालेंगे वो तो सर खराब हो जाएगी सर फीड, वो तो सर देने का कोई 1 घंटा पहले भिगो दें। 1 घंटा पहले भिगो दे सर, उसकी वजह से सर गाय ठंडी रहती है सर वो चीज़ें, और ज़्यादा गर्म फीड डालेंगे तो सर गाय गर्मी मानती है, उसके वजह से सर गाय को बीमारियाँ लगती हैं जी। हमें कैसा ही पता चलेगा कि इस गाय को गर्मी लग गई है? सर जो गाय होती है ब्रीड वाली सर, उसके मुंह से सर लालें डिगने लग जाएंगी सर, पानी गिरने लग जाएगा सर, साथ के साथ गाय हाँफने लग जाएगी, ऐसे जैसे आगे पीछे होने लग जाएगी सर, उसकी वजह से सर गाय का पता चल जाता है जी। ठीक है जी सर। देसी ट्रीटमेंट क्या करें उसका अगर किसी गाय को गर्मी लग गई है? सर देसी ट्रीटमेंट कोई इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है सर, गाय के खाली सिर पे सर ठंडा पानी बिल्कुल जहाँ बर्फ रख दे सर गाय के माथे के ऊपर सर, उसकी वजह से गाय का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा सर, और सर और कहीं पे भी नहीं पानी डालना, खाली माथे के ऊपर सर बर्फ रख दे सर, सिर के ऊपर जी खाली। ठीक है जी। जी सर, उससे गाय को टेम्परेचर भी आराम से सेट हो जाएगा जी, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक सर और सर जो गर्मी में सर ब्रीड वाली गाय होती है, ठीक है, उसको सर एक सर शेड होता है वो लोहे का नहीं होना चाहिए जी, वो सर धूप में तपता है और गाय को सर गर्मी लगती है ऑटोमेटिकली। एक वो काने की छत ना आप बोलते हैं बांस की छतरी, वो भी सर ठंडी रहती है, उसकी वजह से भी सीमेंट के टीन डाल दो जी, गाय को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। एक मच्छर से सर सबसे बड़ी बात, अगर गाय को मच्छर काट रहा है या मक्खी काट रही है, उसके गाय की बॉडी के ऊपर सर छोटे छोटे दाने हो जाएंगे सर। मच्छर से कैसे बचाव किया जा सके? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गर्मी में सर। ये मतलब कि जहाँ पे गाय रखी हुई है वहाँ पे सर बागल में सर मच्छरदानी लगा दीजिए। और कोई ट्रीटमेंट? और सर एक सर तूड़ी और सर गोबर का सर पाथी होती है, उसको सर आग मतलब कि जला के उसका जो धुआं होता है वो मतलब कि सारे फार्म पे उसकी धुआं को फैला दीजिए, उसकी वजह में कोई दिक्कत नहीं आती जी। कोई भी सर आगे किसी भी प्रकार की, चाहे किसी ने मेरे से गाय खरीदी है चाहे नहीं खरीदी, सर मेरे को कांटेक्ट कर सकता है सर। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो उसको सर मैं बताऊंगा। और सर हमारे पास सर हर समय सेल के लिए 10-15 गाय सेल के लिए अवेलेबल रहती है सर। कोई भी कस्टमर खरीदना चाहता है 2 टाइम 3 टाइम मिल्किंग करके गाय खरीद सकता है सर। और सर सबसे बड़ी बात एक सर, जो भी किसान भाई गाड़ी, जो भी सेलर, यहाँ के सेलरों को भी बताना चाहता हूँ, जो भी किसान भाई सर महाराष्ट्र के एरिया से, कहीं के भी एरिया से सर गाय खरीदने के लिए यहाँ पे आता है, तो सबसे पहले सर गाय का टेम्परेचर है वो सर चेक करके गाड़ी में लोडिंग करें। और सर कई बार होता है, मैंने देखा सर, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता सर, गाय को सर बीमार लोडिंग करते हैं, वहाँ पे जाके किशनगढ़ में जाके गाय की डेथ हो जाती है सर। बोल देते हैं सर भी गायें ऐसी है, सभी इसकी वजह से सभी बदनाम होते हैं। सीधी बात सर, सारी बातें छोड़ के मैं यही बोलना चाहता हूँ भी गाय सर अच्छी तरह पहले चेक करो, टेम्परेचर चेक करो, गाय का सर कैल्शियम सारे सर अच्छी तरह ठंडी, जिसकी वजह से गाय ठंडी रहे वो चीज़ें दो सर गाय को, उसकी बाद सर यहाँ से गाय लोड करे, तो सर इससे किसान लॉस में नहीं जाएगा जी। कोई भी किसान भाई सर गाय खरीदना चाहता, आप मेरे से भी गाय खरीद सकते हो सर। देसी, शाहीवाल, राठी सर, HF, बफेलो, हर एक प्रकार की सर हमारे पास अवेलेबल रहती है सर। ठीक है, किसी भी प्रकार की घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2 टाइम 3 टाइम मिल्किंग करो सर, ठीक है। और सर किसी को भी किसी प्रकार की नॉलेज चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी सर, कॉल करके बोल सकता है। तो सर जशन डेयरी फार्म की वीडियो देखने के लिए सभी किसान भाई का धन्यवाद।